तो हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो जैसे हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखो क्या 9 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या हो गई। तो अब हम इनका औसत निकाले कि हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं, क्या कुल संख्याएं। तो कुल पदों का योग पहले हम जोड़ लेते हैं, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 11, 28, 28, 13, 28, 13, 41, 41, 17, 58, 58, 19, 77, 77, 23, 100। तो कुल योग कितना आ गया, 100 बटे कुल संख्या कितनी है, 9। कुल संख्या कितनी है, 9। तो इसको हम भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 11 सही 1/9। औसत कितना है, 11 सही 1/9। यही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी हमारी होती हैं, तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो सम प्राकृत मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखो क्या 10 संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं हो गई, तो इनका हम क्या निकालेंगे, औसत। तो सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं, क्या कुल संख्याएं। तो कुल पदों का योग पहले हम जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 12, 42, 42, 4, 46, 56, 56, 6, 62, 62 और 10, 72, 72, 8, 80, 80, 80, 90 और 110। योग कितना आ जाएगा, 110। कुल संख्या कितनी है, 10। तो बटे 0 से 0 कट जाएगा, तो औसत कितना आ जाएगा, 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका देखिए आप, अगर से कभी हमसे कहे प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो हम देख लेंगे जिसमें समान अंतर हो। इसमें देखो समान अंतर है क्या, इसमें देखो 2 का अंतर, इसमें देखो 2 का अंतर, इसमें देखो 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, 2 का अंतर, मतलब सारी संख्याओं में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो 10 संख्याओं में सबसे बीच वाली संख्या ले लेंगे, तो 10 संख्याओं में सबसे बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और बीच वाली संख्या इसमें क्या आएगी, 11। यहाँ पर बीच वाली संख्या आ जाएगी ना, 5, 5, 5 के बगल में 5.5, तो 11 आ जाएगी। तो हमारी औसत कितना हो जाएगा, 11। या फिर ऐसे कर लो, प्रथम संख्या ले ली और लास्ट की संख्या ले ली, बटे 2 कर दो। तो प्रथम संख्या कितनी है, 2, और लास्ट की संख्या कितनी है, 20 बटे 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22/2, सॉरी 22/2। तो औसत कितना आ जाएगा, 11। काटेंगे तो 11 आ जाएगा।
यही हम आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है? पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का मतलब एक से लगाकर विषम संख्याएं, 100 से कम विषम संख्या मतलब एक से लगाकर 99 तक, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लगाकर 10, 91, 93, 98, 99 तक। 100 से कम हुई ना 99, तो 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हम लिख लेते हैं पहले। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, डैश कहाँ तक जाएंगे? 91, 93, 95, 97 और 99। 100 से कम हुई ना? ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि मतलब औसत निकालने के लिए हम अगर से समान अंतर है, इसमें देख लो समान अंतर है कि नहीं, 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, 93 और 95 2 का अंतर है, 97 और 99 किसमें 2 का अंतर है। अगर समान अंतर है तो इसमें सबसे पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या और बटे 2 कर देंगे। तो पहली संख्या विषम संख्या का 1 और लास्ट वाली संख्या 99 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 2। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा? 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा हम कब करेंगे? जब लगातार संख्या हो, उसमें समान अंतर हो, तब हम ऐसा करेंगे, औसत तब ऐसा निकालेंगे। अगर समान अंतर नहीं होता है तो उसमें कुल पदों का योग कर लेंगे, फिर कुल संख्याएं कितनी है उसको हम काट के आंसर आ जाएगा। और हमारा छठा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 50 तक, तो समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8। कौन कौन सी संख्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश करके कहाँ तक जाएंगे? 42, 44, 46, 48 और 50 तक। कहाँ तक जाएंगे? 50 तक। तो हमने क्या बताया? जिसमें समान अंतर हो, तो समान अंतर इसमें देख लो 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें 2 का। अगर समान अंतर है तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या है? 2 और लास्ट की संख्या कितनी है? 50 बटे क्या कर देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 52 बटे 2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 26। कितना आ जाएगा? 26। एवरेज हमारा कितना आया? 26। अगर समान अंतर नहीं है तो हम फिर बता रहे हैं उसमें कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं, ऐसा करना पड़ेगा। हमारा 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? किसके? 3 के प्रथम 5 गुणजों मतलब 3 के गुणा करने पर, जैसे कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? 3, 6, 9, 12, 15। 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना। तो अगर देख लो पहले, अगर समान अंतर है, इसमें क्या है? समान अंतर। 3 3 का देखो समान अंतर सब में आ जाएगा, आया कि नहीं? 3 3 का समान अंतर। तो इसमें क्या करेंगे? प्रथम संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ा बटे 2। कितना हुआ? 18 बटे 2। कितना आया? काटा तो 9। औसत कितना आ गया हमारा? 9। ठीक, ये तो फिर ऐसे चेक कर लेते हैं।
अगर से हम कुल पदों का योग कर लें, कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं, तो कुल पदों का योग कितना हो जाएगा? 3 और 6 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा? 30 15, 30 15 45 हो जाएगा। तो कुल योग कितना आ जाएगा हमारा? 45। और कुल संख्याएं कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या हो जाएंगी। काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। ऐसे भी आ जाएगा। या फिर अगर समान अंतर हो तो उसकी बीच की संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो बीच की संख्या कौन हो